कि पहला बच्चा हो गया, 7 नंबर को जुपिटर ने प्योर कर दिया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, सन 7 नंबर में है और मार्स है तो इसीलिए अच्छा नहीं है। तो सर वही मैं इसीलिए चार्ट शेयर करना चाह मार्स रही थी। राहु आ रहा है, इनको डायरेक्ट आईवीएफ में जाने के बजाय कुछ पूजा पाठ रिकमेंड करिए ना। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के कई अनुष्ठान हैं जो जी। संतान प्राप्ति में बड़े सहायक। ओके। उन पर एक बार प्रयास करें। आईवीएफ में शीशा लेदर भी होगी, पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, बिल्कुल। है ना। तो कुछ हाँ करो, जी। शायद परमात्मा की कृपा हो जाए। राहु आ रहा है, राहु क्या करता है राहु, आपको पता ही है, पूजा पाठ से यूटिलाइज हो सकता है, अनुष्ठान, बड़े अनुष्ठान, बड़े अनुष्ठान, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो जिनकी कॉस्ट अप्रोक्स 50 to 1 लाख आ सकती है, 50,000 से 1 लाख के आसपास, वैसे कोई अनुष्ठान करा ले एक दो बार, फिर आप देख लो, मे बी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, है कुछ वेल्थ वेल्थ है क्लाइंट के पास कि नहीं है। सर ठीक ठीक है। ओके टाइप से मतलब। सर एक्चुअली मेरे एक पेशेंट है, उनकी आगे रिलेटिव है, तो वो आए थे कंसल्ट करने के लिए। तो तो उनसे पूछ इसीलिए लेना, अगर उनके लिए 1,50,000 वैल्यू नहीं रखता है, एक दो बार ट्राई कर, कुछ ओके। कर ले, फिर उसके बाद तो देखो वो लास्ट ऑप्शन तो है ही। और आपको पता नहीं है, मे बी 10% 10 to 20% आईवीएफ सक्सेसफुल भी नहीं होती। हाँ जी। और अब सर अगर उसमें इतना ज्यादा इतना खर्चा है। पैसा भी खर्चा कर दिया, उसके बाद कोई हम्म। नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं हम्म। अनुष्ठान पूजा पाठ सेफ गार्ड तो कहीं ना कहीं कर ही देंगे ना। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से आप इनको तुरंत जो है वो आईवीएफ के लिए रिकमेंड ना करके एक बार पहले ट्राई करो कि कुछ पूजन पाठ कराएं, अनुष्ठान कराएं, उसके बाद फिर चीजें हो सकता है बैलेंस हो जाए, जरूरत भी ना पड़े उसकी। ओके। और और सर इनका। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, प्लीज बोलिए। नहीं, आप बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि इनका जैसे हम लोग अगर हम ट्रांजिट भी देख के इस पे लगा सकते हैं। देखो, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अभी सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है क्वारिस में, जो हाँ अभी जी। 4-5 महीने पहले आया है, ठीक है। हम्म। जुपिटर अभी चल रहा है एरीज में, हम्म। है ना। वो भी अभी हाँ जी। 1-1.5 महीने पहले आया है, ज्यादा से ज्यादा हार्डली। हम्म। अब ये दोनों जो है ना, जुपिटर और सैटर्न, अब वो उन्होंने मार्स से संबंध बनाया है, जो सेकंड चाइल्ड को इंडिकेट करता है। इसके पहले तो बिल्कुल। था ही नहीं। हाँ जी। अभी 1 महीने पहले जुपिटर आया है, 6-7 महीने पहले सैटर्न आया है। तो ये अभी तो 1 साल तो है इनके पास कंसीव करने के लिए। तब तक 1-2 महीने में कुछ करें। अब तो टाइम स्टार्ट हुआ है बच्चा कंसीव करने का। अब उस टाइम हाँ पे जी। आप सोच रहे हो कुछ हो ही नहीं सकता, अब हमें यही एक लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए। हम्म। आप देखो ना, सीधे मतलब सैटर्न और जुपिटर एक्टिव कैसे करते हैं, जब तक ये पैरेलली किसी इवेंटिव प्लैनेट को, जिनका इवेंट करना है आपने, उसको जब तक टच नहीं करते हैं, तब तक घटना कोई घटित हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जुपिटर का काम क्या है, अपॉर्चुनिटी लेके आना। सैटर्न का काम क्या है, उसे एग्जीक्यूट करवाना, उसके हम्म। प्रोसेसेस पे कंसंट्रेशन करवाना। अभी 4-6 महीने पहले सैटर्न आया है एक्वारिस में, 1 महीने पहले ज्यादा से ज्यादा जुपिटर आया है। इतनी भड़बड़ाहट क्यों है, क्या जरूरत है। हो सकता है कुछ भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि यहाँ से 7th एस्पेक्ट से जुपिटर इससे कनेक्शन बना रहा है। अभी जब मीन में था कोई कनेक्शन ही नहीं था, उसके पहले सैटर्न यहाँ पे था तो भी कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं था, अगर था भी तो जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब मैं कह रहा हूँ चलो 10th एस्पेक्ट से सपोर्ट था सैटर्न का थोड़ी देर के लिए, लेकिन जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहा था ना। सर इन्होंने प्रयास किया भी शुरू करा है कोई 6 1 महीने पहले तो, क्योंकि जुपिटर उस टाइम पे जो आप कहते हैं कि नेटिव ही रेडी नहीं था। तो अभी उन्होंने ट्राई अटेम्प्ट्स करने चालू किए हैं उन चीजों को हाँ लेके। जी। तो हाँ थोड़ा जी। सा पॉज ले लें और थोड़ा कुछ अनुष्ठान कर लें, दैवी अनुकंपा काम कर सकती है। लेकिन अंजू जी, मैं एक बात बोलूंगा, जब जी। क्लाइंट इन सब चीजों की तरफ जाने के लिए तैयार हो तो ही बताना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अदरवाइज वो जो करना चाहता है उसको करने दो भाई। हाँ वो जी। अगर आपसे कि अंजू जी कोई और रास्ता हो तो बताइए, हम भी आईवीएफ की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप बता जी। दो कि भाई है तो रास्ता, लेकिन थोड़ा सा ट्रिपिकल है, हाँ जी। हाँ जी। ओवर बजट जा सकता है, श्योरिटी नहीं है बट प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि इस केस में हम श्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि हाँ राहु जी। पता नहीं कितना बड़ा बैकअप लिया है पूर्व जन्म का। अब एक बार कोई पीछे ही पड़ जाए कि नहीं, हमें अनुष्ठान करके पूजा पाठ करके चाहे मेरे करोड़ों लग जाए, मेरे को ऐसे ही चाहिए संतति, तो डेफिनेटली मिल जाएगा। बट क्लाइंट का फेथ, उसका अपना विश्वास, श्रद्धा, वो भी तो बहुत मैटर करेगी ना। हाँ तो पता जी। नहीं वो कंटिन्यू लग पाए ना लग पाए, तो हम उस पर गारंटी नहीं ले सकते। गारंटी आपको पता है किन चीजों पे ले जाते हैं, जब क्लाइंट आपके अधीन होता है, उस क्लाइंट की गारंटी ले ली जाती है।
क्योंकि आपको पता है आप जो कहोगे वो करेगा बैठ। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, कंसल्टेंसी जो है, वो हर व्यक्ति के लिए है ही नहीं। आपके पास अगर 1,000 क्लाइंट आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि उसमें से 5-7 ऐसे क्लाइंट होंगे जिन पर आपकी कही हुई चीजों का 100% इफेक्ट पड़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है आपको पता है? एस्ट्रोलॉजर की, कंसल्टेंट की फीस क्या होती है? उसकी फीस जानते हो क्या है? उसकी फीस कभी भी फाइनेंस नहीं, वो अमूल्य चीजों पर काम करती हैं। वो श्रद्धा विश्वास जितना ज्यादा क्लाइंट में होता है, उतनी ही ज्यादा चीजें उसको एग्जीक्यूट होती हुई मिलती है। हमसे रिजल्ट कुछ, हम प्रिडिक्शंस कर देंगे तुमने जितना पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग, तो एज पर प्रिडिक्शन तो रिजल्ट नहीं आ रहे ना। एज पर प्रिडिक्शंस तो रिजल्ट नहीं आ रहे। राहु आके उत्पात ही मचाना है, तो वहां तो आपके पैसे खत्म हो गए। आपने जो मेरे से पूछा बच्चा होगा कि नहीं होगा, या आपसे किसी ने पूछा बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो अगर उसने फीस दी तो आपकी कैलकुलेशन की फीस दे दी ना, कि भाई आपने क्लियर कट आंसर कर दिया भाई बहुत प्रॉब्लम। नॉर्मल तो राहु नहीं देने वाला, अब नॉर्मल सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। तो अब क्लाइंट फिर भी कहता है नहीं आप तरीका जो बताओ हम वही करेंगे, तो उस केस में फिर आप उसको अगर रेमेडी बताते हो, चीजें बताते हो और श्रद्धा विश्वास पूर्वक वो करता है, तो शायद बेनिफिट आ जाए। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, जहां पे टफेस्ट सिचुएशन दिखे वहां पे पिताजी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो चीजें फिर बहुत बड़ी समर्पण मांगती हैं, बहुत कंटिन्यू चीजें करना चाहती हैं, तब होते हैं। बाकी चेक कर लो आप खुद ही, जब ठोकर लगेगी धक्का लगेगा तो पता आ जाएगा कि हर जगह पिताजी नहीं बना जाता है। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये बात है। तो आप क्लाइंट और भी सर रिलायबल हो, क्लाइंट को भी लगे हमें करना है, उसको भी, वो भी श्रद्धालु हो, जी है ना, उसको भी तो मन करे पूजा पाठ करने का, नहीं तो कैसे संभव है? सर, नहीं वैसे तो रिलीजियस हैं, खाटू श्याम जी और वहां जाते रहते हैं, उनको कृष्ण भगवान को ही मानते हैं। हाँ तो कृष्ण और का सर इन नाम लेडी का वैसे, ओके सर, इनका एक ही उसमें प्रॉब्लम था, जैसे आपने बताया ना कि ओवम में क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने इनको बता दिया जैसे आपने सिखाया था, और मेल में बिल्कुल ठीक था, स्पर्म काउंट एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो एग्जैक्टली वही निकला जो इनके हस्बैंड का चार्ट था, निकलेगा। उसमें एग्जैक्टली सेम जो आपने, मैंने तो सिस्टर में से पढ़ मैंने के कुछ बोला नहीं, था। मैं फिर से बोल करेक्ट कर रहा हूँ आपको, मेरा कुछ भी नहीं है, सब शास्त्र की वो है, और आप सबका जी है। आप जी। सबने उसके लिए जिज्ञासा पैदा करी है अपने अंदर, अपने भीतर, तो वो आपका भी है। तो वो मेरा कोई कॉपीराइट थोड़ी है, हमें बाद में केस नहीं करवाना मेरे नहीं सर, ऊपर। एक अश्योरेंस आती है ना जब केस सामने होता है और आप बोल रहे हो और वो कह रहे हैं हाँ ऐसा है, तो इट गिव्स हाँ वो लॉट ऑफ कह सकते हैं कॉन्फिडेंस। थोड़ी सी एक्सपीरियंस, क्लैरिटी, आपका डेवोशन शास्त्र को हाँ लेके, जी। वो सब चीजें तो मैटर करती हैं, बट जी ये सब चीजें जो है वो शास्त्र की देन है, हमारी आपकी देन नहीं। ठीक है, तो अभी हाँ इसमें जी। हाँ क्या जी कर सकते हैं? एक तो एब्सोल्युटली। ये आपका हो गया कि भाई थोड़ा सा टफ है, बट अगर ये कुछ अलग से चीजें कराना चाहें तब तो है, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है तो फिर इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक भगवान है। शिव ने पार्वती से एक ही बार पूछा कि जब हमने तुम्हें बोला था कि भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं, तो तुम कहाँ गई थी, अभी गायब कहाँ हो गई थी? तो पार्वती जी ने क्या झूठ बोल दिया कि हम ऐसे ही चले गए थे, थोड़ा बहुत प्रणाम वणाम करने चले गए थे, और ये नहीं बताया कि हमने सीता का ही रूप धारण कर लिया था, है ना। तो भगवान राम ने पूछा ना कि शिव कहाँ है, माता पार्वती, पूछा था जब सीता के वियोग में भगवान श्री राम वन वन भटक रहे थे, रो रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब भटक रहे थे तो ये सुना रहे थे कथा, भगवान शिव दिखा रहे थे चलचित्र, सीधे लाइव चल रहा था वहां तो जूम मीटिंग पे। पार्वती जी शिव बैठ के देख रहे थे। तो ओके, तो पार्वती जी ने कहा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये नारायण है। तो कह नारायण है तो रो क्यों रहा पत्नी के लिए, उसी की तो माया है सारी। तो वो तो परफॉर्म कर रहे थे। तो सीता जी की, मतलब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पार्वती चली गई, और जब परीक्षा लेके आई तो भाई गुरु के सामने, शिव गुरु भी है ना पार्वती के, और उस समय वो व्यास के स्वरूप में भी है, क्योंकि कथा सुना रहे हैं, सीधे लाइव दिखा रहे हैं, हम लोग तो सुनते वो लाइव देख रहे हैं।
तो गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। तो पार्वती जी परीक्षा लेके आई, सीता का रूप धारण किया उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल पर्सन समझ के। तो वो बोले कि प्रणाम उन्होंने किया भगवान श्री राम ने, और बोले नारायण वो शिव कहाँ है। तो ऐसा सुन के संकोच करके फिर उनको वहां से अंतर ध्यान होना पड़ा। तो भगवान शिव ने तो सब देख लिया आंख बंद करके, लेकिन फिर भी एक बार पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी कथा के बीच में। तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही हाय हेलो करने चले गए थे। तो भगवान शिव ने कहा कि तुमने माता सीता का रूप धारण किया है, तो अब मैं तुम्हें भार्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और उसी समय वो समाधि में चले गए। उन्होंने उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, बुद्धि देने की कोशिश नहीं की। और जब ये सोच भी रही थी ना पार्वती कि हमें जाना चाहिए परीक्षा लेने के लिए, तब भी भगवान शिव को कंफर्म था इनको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो ये जाएगी जरूर। उन्होंने जाते समय भी करेक्ट नहीं किया, हाथ पकड़ के खींचा नहीं कि क्यों जा रही हो, मेरे पे विश्वास क्यों नहीं है, लड़ाई नहीं किया उन्होंने। अभी क्या होता है, आप कोई बात अपने हस्बैंड से बोलो या हस्बैंड आपसे बोले, आप सीधे उसको कट कर दो, होने लगता है ना, चिमटा निकलेगा। मोबाइल टूटेगा, टीवी टूटेगी, थाली निकलेगी, होगा कुछ। ढोल नगाड़े से स्वागत उस बात का। भगवान शिव ने करेक्ट नहीं किया। तो कंसल्टेंट को कुछ ऐसा होना चाहिए, उसको क्लाइंट को करेक्ट नहीं करना है। क्लाइंट अगर खुद कह रहा है अब बताओ क्या करें, तब आप बता दो। और वो कह रहा है हमें आईवीएफ कराना है, यस जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बता दो किस डेट में करें, डेट भी दे दो उसको। सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, हो सकता है कुछ पुण्य बल आपके साथ हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो प्रश्न कुंडली इनमें बहुत काम करती है। उसमें भी जो केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं लोग, उनके लिए प्रश्न कुंडली और ज्यादा सहायक है, क्योंकि इसमें कट टू कट बात है। ठीक है, तो आईबीएफ का क्या सर कॉम्बिनेशन। इसमें मैंने बोलिए बोलिए। इसमें सर केपी लगा था, लेकिन ओनली थिंग वाज इनका बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं पता, इसीलिए वो केपी का थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। इन हाँ लेडी तो का इसमें भी एक्यूरेट आ ही टाइम रहा है, नहीं। राहु आ रहा है और भी प्लैनेट्स हाँ हैं, जी। नेगेटिव चीजों को बता रहा है। और कोई क्वेश्चन है इसी चार्ट से रिलेटेड। सर बस ये कि इनको आईवीएफ अगर ये जैसे आप बोल रहे हैं वैसे करके, एंड फिर जो एक टेंटेटिव जो हमें दिख रहा है एज अ स्टडी हम लोग अगर करें, तो इसमें सर हमको वही टाइम दिख रहा है जो अभी हम बात करें कि अक्टूबर में जब एरीज से राहु अलग हो जाएगा जुपिटर से, तो ज्यादा चांसेस होंगे। यस, तो और ज्यादा चांस। एंड सर है ना, ठीक है सर। और सर वैसे हम सेकंड चाइल्ड के लिए सेवंथ हाउस देखते हैं ना। हाँ सेकंड। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक जी दिनेश जी पूछिए। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि इस टाइप का केस एक मेरे पास भी आया था आज से 8 महीने पहले। 8 नहीं 1 साल हो गई। तो हम्म। मेरी एक रिलेटिव है लड़की, तो सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बच्चा होगा ही नहीं। तो उसने मुझे बताया कि मैं अंकल जी आपके पास दिल्ली में आकर के आईवीएफ कराऊंगी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैंने उसको, उसकी मरकरी की दशा आने वाली थी, तो मैंने उसको पता नहीं क्या मुंह से निकला, मैंने ऐसा करा भी 2-3 महीने रुक जा। और मैंने उसको मरकरी के कुछ रेमेडी दे दी। प्रभु की कृपा, उसके हाथ में बच्ची खेल रही है एक। कुछ नहीं और हुआ, बच्चा हो गया मुझे। सौभाग्य से इसमें भी मरकरी की रेमेडी अंतरदशा आने वाली है मार्च 2024 से, है ना। तो चीजें तो में उस भी बच्ची के पॉजिटिव होगी। बिना आईवीएफ के ही बच्चा हो गया। यस हो जाते हैं। मैं बताऊं, मेरे एक नोन में एक पंडित जी हैं, काफी दिन से बच्चे के लिए परेशान है, और सौभाग्य ये है उनका कि वो आज तक उन्होंने 90% रेमेडी चाइल्ड बर्थ पर दी थी। खुद के बच्चा होता है कभी कभी। प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन। अच्छा, अब तो लोग प्रश्न भी खड़ा करने लगे, पंडित जी तुम दूसरों के बच्चे को जन्म देने की गारंटी ले लेते हो, आपका अपना कहाँ है। और 10-12 साल शादी के हो गए। तो ऐसे ही एक बार वो मेरे साथ बैठे थे, तो अपना थोड़ा सा, और हमारे मित्र भी हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं अच्छे, तो मेरे से ऐसे डिस्कस चल रहा था, तो उन्होंने कहा यार मेरी कुंडली जरा देख लो एक बार। उस समय थोड़ा अपसेट थे ज्यादा, तो मैंने उनका चार्ट देखा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई थोड़ा वेट कर लो, 2-3 साल वेट कर लो कम से कम, और उसके बाद कुछ बड़ा करने का सोचना। भगवान की कृपा से मेल चाइल्ड बॉर्न हो गया। कभी कभी जल्दबाजी बहुत
जरूरी नहीं होती है, क्योंकि आईवीएफ तो आप कभी भी करा सकते हो। उसके लिए वो कोई बड़ा टास्क थोड़ी है, वो तो चाहे जब करा लो जाके। लेकिन अगर उसके करे बिना काम चल रहा है, कुछ ऑप्शंस हैं, तो उनको भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए ना।